गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम वोकैबुलरी में वर्ब सेट 1 लर्न करेंगे। इससे पहले हमने न्यू वर्ब्स लर्न की थी, न्यू एडजेक्टिव्स लर्न किए थे। नाउ आज हम वर्ब सेट 1 लर्न करेंगे। ठीक है, तो बच्चों लर्न करना स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट वर्ब क्या है? फर्स्ट वर्ब है आपकी ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मीन्स क्या होता है? सोखना। ऑब्जर्व मीन्स सोखना। सोखने का मतलब होता है कोई चीज़ अपने अंदर अगर किसी चीज़ को सोख लेती है। जैसे मैंने अगर कॉटन को वाटर में डिप किया तो कॉटन क्या होती है? पानी को सोख लेती है, अपने अंदर समा लेती है। तो ऑब्जर्व मीन्स होता है सोखना। ABSORB। ऑब्जर्व मीन्स सोखना। ऑब्जर्व मीन्स सोखना। नेक्स्ट है बच्चों एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। स्वीकार करने का मतलब है किसी चीज़ को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। ACCEPT। नेक्स्ट वर्ब देखिए बच्चों है अकम्पनी। नेक्स्ट क्या है? अकम्पनी। अकम्पनी का मतलब होता है साथ देना। साथ देने का मतलब किसी का साथ देना। अकम्पनी। अकम्पनी मीन्स साथ देना। ACCOMPANY। कंपनी मीन्स साथ देना। नेक्स्ट है बच्चों अचीव। अचीव मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना। ACHIEVE। अचीव मीन्स प्राप्त करना, किसी चीज़ को गेन करना, अचीव करना। नेक्स्ट है बच्चों ऐड। ऐड मीन्स जोड़ना। ADD ऐड। ऐड मीन्स जोड़ना। ऐड जोड़ना। ऐड मीन्स जोड़ना। ठीक है, चलिए अब आप सभी बच्चे अपनी आइज़ क्लोज कीजिए। अब मैं आपको इन 5 वर्ब्स की हिंदी बोलूँगी और आपको उनकी क्या बतानी है? इंग्लिश। ठीक है, सोखना, ऑब्जर्व, स्वीकार करना, एक्सेप्ट, साथ देना, अकम्पनी, प्राप्त करना, अचीव, जोड़ना, ऐड। अब आइज़ ओपन कीजिए। अब मैं आपको इंग्लिश बोलूँगी और आपको क्या बतानी है बच्चों? हिंदी। ऑब्जर्व सोखना। ऑब्जर्व सोखना। ऑब्जर्व सोखना। नेक्स्ट एक्सेप्ट स्वीकार करना। एक्सेप्ट स्वीकार करना। एक्सेप्ट स्वीकार करना। अकम्पनी साथ देना। अकम्पनी साथ देना। अकम्पनी साथ देना। नेक्स्ट अचीव प्राप्त करना। अचीव प्राप्त करना। अचीव प्राप्त करना। ऐड जोड़ना। ऐड जोड़ना। ऐड जोड़ना। चलिए अब सभी बच्चे अपनी आइज़ ओपन कीजिए। ऑब्जर्व सोखना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, अकम्पनी साथ देना, अचीव प्राप्त करना, ऐड जोड़ना। आगे देखते हैं बच्चों क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ब है आपकी एडजस्ट। एडजस्ट मीन्स क्या होता है? समायोजित करना, किसी चीज़ को एडजस्ट करना। जैसा हम कहते हैं ना, उसकी वॉल्यूम को एडजस्ट कर दीजिए, सही कर दीजिए। तो एडजस्ट मीन्स क्या होता है? समायोजित करना। नेक्स्ट है आपका एडमायर। एडमायर मीन्स आदर से देखना। एडमायर आदर से देखना। आदर से देखने का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। तो एडमायर आदर से देखना। नेक्स्ट है बच्चों आपका एडमिट। एडमिट मीन्स भर्ती करना। भर्ती करने का मतलब है हम उस किसी भी पेशेंट को हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। एडमिट का मतलब होता है भर्ती करना। तो एडमिट भर्ती करना। ADMIT एडमिट भर्ती करना। नेक्स्ट है बच्चों एडॉप्ट। एडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना। एडॉप्ट मीन्स गोद लेना। ADOPT एडॉप्ट मीन्स गोद लेना। एडॉप्ट मीन्स गोद लेना। नेक्स्ट है अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना। अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना। AFFECT अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना। प्रभावित करना किसी चीज़, कोई चीज़ जैसा हम कहते हैं यहाँ का क्लाइमेट मुझे अफेक्ट करता है, बहुत प्रभावित करता है, मतलब मेरे पे असर डालता है। तो अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना। चलिए अब सभी बच्चे अपनी आइज़ क्लोज कीजिए। मैं आपको इंग्लिश बोलूँगी और आपको हिंदी बतानी है। एडजस्ट समायोजित करना। एडमायर
आदर से देखना, एडमिट भर्ती करना, एडॉप्ट गोद लेना, अफेक्ट प्रभावित करना। क्या है देखिए, एडजस्ट समायोजित करना, एडमायर आदर से देखना, एडमिट भर्ती करना, एडॉप्ट गोद लेना, अफेक्ट प्रभावित करना। अब सभी बच्चे अपनी आइज ओपन कर लीजिए, देखते क्या है ये। एडजस्ट समायोजित करना, एडमायर आदर से देखना, एडमिट भर्ती करना, एडॉप्ट गोद लेना, अफेक्ट प्रभावित करना। आप सभी को बहुत अच्छे से इन वर्ब्स को बिल्कुल लर्न कर लेना है। आई बात समझ में? देखिए अब फिर आइज क्लोज कीजिए। अब मैं आपको हिंदी बोलूँगी और आपको इंग्लिश बतानी है। समायोजित करना, एडजस्ट, ADJUST, एडजस्ट। आदर से देखना, एडमायर, ADMIRE। भर्ती करना, एडमिट, ADMIT, एडमिट। गोद लेना, एडॉप्ट, गोद लेना, एडॉप्ट, ADOPT। प्रभावित करना, अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट। प्रभावित करना, अफेक्ट, प्रभावित करना, अफेक्ट। चलिए बच्चों अब हम आगे लर्न करते हैं। नेक्स्ट वर्ब क्या है बच्चों? अब आपकी नेक्स्ट वर्ब है अफोर्ड। अफोर्ड मीन्स क्या होता है? खर्च कर सकना। जैसे अफोर्ड का मतलब है खर्च कर सकने का मतलब है कि हम कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। आई कैन अफोर्ड टू बाय दीज थिंग्स, मतलब मैं इन चीज़ों को खरीदने के लिए इतने पैसे खर्च कर सकता हूँ। तो अफोर्ड मीन्स खर्च कर सकना। अफोर्ड मीन्स खर्च कर सकना। AFFORD, अफोर्ड मीन्स खर्च कर सकना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अलर्ट। अलर्ट मीन्स सावधान करना। अलर्ट मीन्स सावधान करना। अलर्ट, सावधान करना। ALERT, अलर्ट मीन्स सावधान करना। नेक्स्ट है अलाउ। अलाउ मीन्स अनुमति देना। अलाउ, अनुमति देना। अनुमति देने का मतलब किसी को इजाज़त देना। अलाउ, अलाउ मीन्स अनुमति देना। ALLOW, अलाउ मीन्स अनुमति देना। नेक्स्ट है बच्चों अमेज। अमेज मीन्स चकित या हैरान होना या करना। किसी को चकित करना, आश्चर्यचकित करना, या हैरान होना या किसी को हैरान करना। तो अमेज मीन्स होता है चकित या हैरान होना या करना। हम ऐसे बोल सकते हैं चकित होना या करना। केवल आप सिंगल अगर एक लर्न करना चाहते हैं तो चकित होना या करना। नेक्स्ट है बच्चों अमाउंट। अमाउंट मीन्स होता है बढ़कर किसी संख्या तक पहुंचना। ये हम पैसों के लिए यूज़ करते हैं ना अमाउंट। इसका अमाउंट क्या है? तो अमाउंट मीन्स बढ़कर किसी संख्या तक पहुंचना। AMOUNT, अमाउंट मीन्स बढ़कर किसी संख्या तक पहुंचना। ठीक है। अफोर्ड, खर्च कर सकना। अलर्ट, सावधान करना। अलाउ, अनुमति देना। अमेज, चकित या हैरान होना या करना। अमाउंट, बढ़कर किसी संख्या तक पहुंचना। अब सभी बच्चे अपनी आइज क्लोज कीजिए और मैं आपको इंग्लिश बोलूँगी, फिर आपको उसकी क्या बतानी है? हिंदी। अफोर्ड, खर्च कर सकना। अलर्ट, सावधान करना। अलाउ, अनुमति देना। अमेज, चकित या हैरान होना या करना। अमाउंट, बढ़कर किसी संख्या तक पहुंचना। बढ़कर किसी संख्या तक पहुंचना। चलिए आइस ओपन कर लीजिए अब अपनी। अब मैं आपको हिंदी बोलूँगी और आपको इंग्लिश बतानी है स्पेलिंग के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आइस क्लोज कीजिए। खर्च कर सकना, अफोर्ड, AFFORD, अफोर्ड, AFFORD, अफोर्ड। नेक्स्ट है आपका सावधान करना। सावधान करना मतलब अलर्ट, सावधान करना, अलर्ट। अनुमति देना, अलाउ, अनुमति देना, अलाउ। ALLOW, और अलर्ट की स्पेलिंग क्या होती है? ALERT, अलर्ट। चकित या हैरान होना या करना, अमेज, AMAZE, अमेज, AMAZE, अमेज। बढ़कर किसी संख्या तक पहुंचना, अमाउंट,
बढ़कर किसी संख्या तक पहुंचना, अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट। ठीक है। अब खर्च कर सकना, अफोर्ड, सावधान करना, अलर्ट, अनुमति देना, अलाउ, चकित या हैरान होना या करना, अमेज, बढ़कर किसी संख्या तक पहुंचना, अमाउंट। ठीक है, आगे लर्न करते हैं बच्चों। नेक्स्ट, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मीन्स शक्ति बढ़ाना, एम्पलीफाई शक्ति बढ़ाना, AMPLIFY, एम्पलीफाई मीन्स शक्ति बढ़ाना, किसी चीज़ की योग्यता बढ़ाना, उसकी शक्ति बढ़ाना, तो एम्पलीफाई मीन्स शक्ति बढ़ाना। अम्यूज, जी बहलाना, अम्यूज, जी बहलाना, किसी का जी बहलाना, मन बहलाना, तो अम्यूज, जी बहलाना। आंसर, उत्तर देना, आंसर, उत्तर देना, ANSWER, आंसर, उत्तर देना। अपीयर, प्रकट होना, प्रकट होना किसी के सामने आना, अपीयर होना, अपीयर, प्रकट होना, अचानक से अगर हम किसी के सामने आ जाते हैं तो अपीयर, अपीयर मीन्स प्रकट होना। अप्लाई, लगाना, अप्लाई, लगाना, जैसे हम कहते हैं ना इस पर ग्लू अप्लाई करो, मतलब इस पर ग्लू लगाओ, तो अप्लाई मीन्स लगाना। एम्पलीफाई, शक्ति बढ़ाना, अम्यूज, जी बहलाना, आंसर, उत्तर देना, अपीयर, प्रकट होना, अप्लाई, लगाना। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे अपनी आइज क्लोज कीजिए और मैं आपको इंग्लिश बोलूँगी और आपको क्या बतानी है उसकी बच्चों, हिंदी। अमाउंट, बढ़कर किसी संख्या तक पहुँचना, वेरी गुड। एम्पलीफाई, शक्ति बढ़ाना, अम्यूज, जी बहलाना, आंसर, उत्तर देना, अपीयर, प्रकट होना, अप्लाई, लगाना। ठीक है, आइज ओपन कीजिए। अब मैं आपको हिंदी बोलूँगी और आपको इंग्लिश बतानी है स्पेलिंग के साथ। बढ़कर किसी संख्या तक पहुँचना, अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट। शक्ति बढ़ाना, AMPLIFY, एम्पलीफाई। जी बहलाना, अम्यूज, AMUSE, उत्तर देना, आंसर, ANSWER, प्रकट होना, अपीयर, प्रकट होना, अपीयर, APPEAR, अपीयर, लगाना, अप्लाई, APPLY, लगाना, अप्लाई। एम्पलीफाई, शक्ति बढ़ाना, अम्यूज, जी बहलाना, आंसर, उत्तर देना, अपीयर, प्रकट होना, अप्लाई, लगाना। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों अप्रोच। अप्रोच मीन्स क्या होता है, प्रस्ताव रखना या पहुंचना। अप्रोच मीन्स पहुंचना ज़्यादा वर्ड यूज़ किया जाता है। हम जब कहीं पर पहुंचते हैं तो हम कहते हैं ना मैं यहाँ अप्रोच हो गया, मतलब मैं पहुंच गया, तो अप्रोच मीन्स पहुंचना। APPROACH, अप्रोच मीन्स पहुंचना। नेक्स्ट है बच्चों अप्रूव। अप्रूव मीन्स होता है स्वीकार करना या अनुमति देना, जैसे कहते हैं ना आई अप्रूव्ड, मतलब मैंने इसको स्वीकार कर लिया, अनुमति दे दी, इजाज़त दे दी, तो अप्रूव मीन्स स्वीकार करना या अनुमति देना। अरेंज, व्यवस्थित करना, अरेंज मीन्स व्यवस्थित करना। आस्क, पूछना, आस्क, पूछना। असिस्ट, सहयोग देना, असिस्ट, सहयोग देना। सहयोग देने का मतलब होता है कोई चीज़ मतलब सहायता देती है आपको, सहयोग करती है आपका, तो असिस्ट मीन्स सहयोग देना। चलिए एक बार दोबारा पढ़ते हैं। अप्रोच, पहुंचना या प्रस्ताव रखना। अप्रूव, स्वीकार करना या अनुमति देना। अरेंज, व्यवस्थित करना। आस्क, पूछना। असिस्ट, सहयोग देना। आस्क, पूछना, असिस्ट, सहयोग देना। चलिए अब सभी बच्चे अपनी आइज क्लोज कीजिए और मैं आपको इंग्लिश बोलूँगी एंड यू हैव टू टेल हिंदी। सभी ने आइज क्लोज कर ली ना? चलिए। अप्रोच, प्रस्ताव रखना या पहुँचना, वेरी गुड। अप्रूव, स्वीकार करना या अनुमति देना। अरेंज, व्यवस्थित करना। आस्क, पूछना। असिस्ट, सहयोग देना। ठीक है,
आइज ओपन कीजिए अपनी। अप्रोच प्रस्ताव रखना, पहुंचना। अप्रूव स्वीकार करना, अनुमति देना। अरेंज व्यवस्थित करना। आस्क पूछना। असिस्ट सहयोग देना। अब सभी बच्चे अपनी फिर अगेन आइज क्लोज कीजिए। अब मैं क्या बोलूँगी आपको? हिंदी, और आपको क्या बोलनी है? इंग्लिश। प्रस्ताव रखना या पहुंचना, अप्रोच, APPROACH, अप्रोच। स्वीकार करना या अनुमति देना, अप्रूव, APPROVE, अप्रूव। व्यवस्थित करना, अरेंज, व्यवस्थित करना, अरेंज, ARRANGE, अरेंज। पूछना, आस्क, ASK, आस्क, पूछना, आस्क, ASK, आस्क। सहयोग देना, असिस्ट, सहयोग देना, असिस्ट, ASSIST, असिस्ट। असिस्ट मीन्स सहयोग देना, असिस्ट सहयोग देना। ठीक है। अप्रूव प्रस्ताव रखना या पहुंचना, अप्रूव स्वीकार। अप्रोच, अप्रोच मीन्स प्रस्ताव रखना या पहुंचना। अप्रूव स्वीकार करना या अनुमति देना। अरेंज व्यवस्थित करना। आस्क पूछना। असिस्ट सहयोग देना। ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम 1 to 25 लफ्ज़ दोबारा रिवाइज करते हैं। अब मैं ना तो आपको हिंदी बोलूँगी और ना ही इंग्लिश, अब आपको ही हिंदी बोलनी है और इंग्लिश बोलनी है। ठीक है। ऑब्जर्व सोखना। एक्सेप्ट स्वीकार करना। अकम्पनी साथ देना। अचीव प्राप्त करना। ऐड जोड़ना। एडजस्ट समायोजित करना। एडमायर आदर से देखना या किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। एडमिट भर्ती करना। अडॉप्ट गोद लेना। अफेक्ट प्रभावित करना। अफोर्ड खर्च कर सकना। अलर्ट सावधान करना। अलाउ अनुमति देना। अमेज चकित या हैरान होना या करना। अमाउंट बढ़कर किसी संख्या तक पहुंचना। एम्पलीफाई शक्ति बढ़ाना। अम्यूज जी बहलाना। आंसर उत्तर देना। अपीयर प्रकट होना। अप्लाई लगाना। अप्रोच प्रस्ताव रखना या पहुंचना। अप्रूव स्वीकार करना या अनुमति देना। अरेंज व्यवस्थित करना। आस्क पूछना। असिस्ट सहयोग देना। ठीक है। तो ये थी हमारी 1 to 25 वर्ब्स, किसकी? वर्ब सेट 1 की। अब बच्चों आपका होमवर्क ये है कि आप ये 1 to 25 वर्ब्स अच्छे से, बिल्कुल कहीं से भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको 1 to 25 लाइन वाइज लर्न होनी चाहिए। अभी मैंने जैसे आपको लर्न कराई है इसी वे में आपको लर्न करना है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, वीडियो को अच्छे से समझिएगा। जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में लर्न कराया है उसी तरीके से आप खुद भी लर्न कीजिएगा। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्ब्स लर्न करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एवरीवन।